एमआईएम का फाउंडेशन डे चल रहा है। हम लोग दारुसलाम में मौजूद हैं। कहा जाता है कि मुल्क का मुसलमान सबसे ज़्यादा अगर किसी इलाके में महफूज है तो हैदराबाद में महफूज है। यहाँ पे सियासी जमात मजबूत है। एमआईएम पार्टी पार्टी है ना हमारी पार्टी तो मजबूत है और हमारी पार्टी हर मजहब को लेकर चली। हिंदू आबादी में चंद हिंदू ऐसे हैं जो मुसलमान को दबाना। डेवलपमेंट की जब बात करें तो करोड़ों रुपए इलाके से डेवलपमेंट होता है। अपोजिशन वाले नुक्ताचीनी वो खाली फजूल बदनाम करने के लिए करा जाता है लॉ। हर काम होता ज़मीनी सतह पे काम होता था। हर जमात का कारकुन, सदर, कॉर्पोरेटर, एमएलए पूरे के पूरे मौजूद एक आवाज़ पे। और मुखालिफिन मंदिर कुछ करते नहीं, सिर्फ मंदिर से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे क्रिटिसाइज करते। जैसे कि अभी असद साहब बोले एक मामूली क्लिनिक या एक कैंप नहीं चला सकते, इनकी औकात नहीं है। कौन सा भी मजहब की नहीं देते, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो। ये गोशा महल के एमएलए हैं, वो बहुत कुछ बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है। अरे वो पुकारने वाले चीखते नहीं, चीखने वाले का काम करते नहीं जी, उनको छोड़ दो। उनका क्या नाम ले रहे उनका छोड़ दो। मगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम एक ऐसी पार्टी है जहाँ पार्लियामेंट रहने दो हमारे असद साहब, जहाँ असम्बली रहने दो हमारे अकबर साहब खुल के दिल खोल के बोलते जय भीम तकबीर अल्लाहू अकबर। एमआईएम का फाउंडेशन डे चल रहा है। हम लोग दारुसलाम में मौजूद हैं। हमेशा हर साल 2 मार्च को मनाया जाता है, मगर कल से रमज़ान शुरू होने वाले हैं, इसीलिए इसे प्रीपोन करके 1 मार्च को कर दिया गया था। अभी बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब का यहाँ पर खिताब हो चुका है और आवाम अपने अपने घरों की तरफ वापस बढ़ रही है। कुछ सवाल हैं जो एमआईएम के ताल्लुक़ से और बाज़ाब्ता हैदराबाद के ताल्लुक़ से पूछे जाते हैं, और वही आवाम के सवाल आज हम हैदराबाद के लोगों से पूछेंगे। क्या नाम भैया आपका? अमजद। ये पूरे हिंदुस्तान में अभी जो हालात चल रहे हैं उसके हिसाब से कहा जाता है कि मुल्क का मुसलमान सबसे ज़्यादा अगर किसी इलाके में महफूज है तो हैदराबाद में महफूज है। तो आपकी क्या तासुरात हैं इस पे, ये और ये इस तहफ़्फ़ुज़ की वजह भी क्या है? तो यहाँ पे सियासी जमात मजबूत है एमआईएम पार्टी जी, इसी वजह से। और बाकी मकामात पे एमआईएम नहीं है इसीलिए मुसलमान जेल। बाकी जमात में नहीं, वहाँ पे मुस्लिम कोई नुमाइंदा सही मजबूत नहीं है, उसकी वजह से। और तो मुस्लिम क़यादत कितनी ज़रूरी है फ़िलहाल के? माइनॉरिटी की ज़रूरत तो है, क़यादत कोई लीडर नहीं है हमारे मजबूत, हमारा है मजबूत, इसलिए इधर हम इधर महफूज है। सही। क्या नाम है अंकल आपका? मोहम्मद मकबूल। ये एमआईएम के ताल्लुक़ से क्या तासुरात हैं आपके? हैदराबाद में उन लोगों का काम कैसा है? बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ, बस एक ही लफ्ज़? नहीं बहुत अच्छा है, बस अच्छा। काम किया है एमआईएम ने? हाँ, वो तो उनके साथ मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है बस। अच्छा। हाँ। पूरे मुल्क में कहा जाता है कि हैदराबाद में मुसलमान सबसे ज़्यादा महफूज हैं फ़िलहाल। पार्टी है ना हमारी एमआईएम की वजह से। क्या नाम है सर आपका? अबुल हसनात। पहला सवाल ये है कि एमआईएम के ताल्लुक़ से आपके क्या तासुरात हैं? हैदराबाद में फ़िलहाल पार्टी कैसी है और काम वगैरह होता है यहाँ? नहीं, हमारी पार्टी तो मजबूत है और हमारी पार्टी हर मजहब को लेकर चली। ऐसा नहीं है कि खाली मुसलमान बोल के नहीं है, हिंदू मुसलमान ईसाई सिख पूरों के साथ है और पूरों को हक दिला रहे हैं। और इंशाल्लाह हैदराबाद तेलंगाना के अंदर जो है आने वाला बलिया इलेक्शन में मेयर हमारा ही रहेगा। यहाँ पे ऑपोजिशन की तरफ से एमआईएम पे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि कुछ इलाकों में काम नहीं होता है, नज़रअंदाज किए जाते हैं कुछ इलाके। नहीं होता है, सब काम बराबर होता है। एक और चीज़ कही जाती है कि पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा महफूज हैदराबाद में मुसलमान है, जैसा कि जहाँ हिंदू आबादी ज़्यादा है, जहाँ मुस्लिम कम है, तो हिंदू आबादी में चंद हिंदू ऐसे है जो मुसलमान को दबाना चाह रहे हैं। एमआईएम के ताल्लुक़ से क्या तासुरात है? हैदराबाद में काम होता है? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तमाम हिंदुस्तान के शहरियों को 67 मुबारकबाद देता हूँ जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो अपना परचम हिंदुस्तान के हैदराबाद से अभी आपके दरमियान में जो आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तफसील बात रखी है, उस दौर के अंदर जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने जो लाल दरवाज़े के दरवाज़े से लेकर फतेह दरवाज़े के दरवाज़े पे ठहर कर लोगों से कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम कोई ठानने वाला है तो हर कोई पीछे हटता गया और जनाब वाहिदुद्दीन ओवैसी साहब ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम लेकर हाथ में उसकी ज़िम्मेदारी जनाब सालार मिल्लत जनाब सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब को दिया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन साहब को देने के बाद उनके फौत के बाद तमाम जिम्मेदारी जनाब बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब को दिया। यहाँ पे हैदराबाद में ऑपोजिशन की तरफ से इल्ज़ामात लगाए जाते हैं कि एमआईएम की तरफ से कुछ इलाके नज़रअंदाज किए जाते हैं, वहाँ पर तरक्याती कामकाज नहीं होते।
हिंदुस्तान के अंदर जहाँ भी तरीक़ात के काम होते हैं, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ही है कि जमात का मैनिफेस्टो है। आपके दरमियान में जब भी हम वोट मांगने आएंगे तो डेवलपमेंट के नाम पर और सेकुलरिज्म के नाम पर मांगने आएंगे। डेवलपमेंट की जब बात करें तो करोड़ों रुपए की लागत से डेवलपमेंट होता है। कुछ काम की तकमीली कुछ अंजाम ऐसी होती है, कुछ काम आज शुरू है तो कुछ काम के लिए बजट का कुछ प्रॉब्लम आता है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं तो उसके लिए काम देर से होता है। तो जो हमारे मजलिस के मुनाफिक है, जो मजलिस को तनकीद करने वाले रहते हैं, इल्ज़ाम लगाने वाले रहते हैं, जो डेवलपमेंट किया गया वो रोडों का काम नहीं बतलाया जाता, जो डेवलपमेंट आपके घर तक नल तक पानी पहुंचा जाता है उसके डेवलपमेंट की बात नहीं करते। आपके घर में 24 घंटे लाइट आती है, उस लाइट के दौरान डेवलपमेंट की बात नहीं करते। आपके बच्चों के मुस्तकबिल के लिए जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑल इन वन के लिए जो देते हैं उसके लिए बात नहीं करते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से खुली कुतुब शाह स्टेडियम में पुलिस ट्रेनिंग दी जाती है, उनके जिसके अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम के तमाम लोग कामयाब होकर आज गवर्नमेंट ड्यूटियों पर रहते हैं, उसकी डेवलपमेंट की बात नहीं करते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चाहे कौन सी भी एरिया हो, कौन सा भी वहाँ हो, वहाँ पर मजलिस के ज़िम्मेदार होते हैं, सदर मोतमिन होते हैं, मजलिस के इफ्तिदाई के सदर होते हैं, मजलिस के कारपोरेटर्स होते हैं, MLA होते हैं। जहाँ मजलिस के कारपोरेटर और MLA नहीं होते वहाँ इफ्तिदाई के सदर होते हैं। अगर वो भी नहीं है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन MLC के बजट से, MP फंड के बजट से उनसे काम करवाते हैं और नुमाइंदों की बात करते हैं ऑफिसों से। सुनिए सर, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल मजीद। MIM के ताल्लुक से क्या तासुरात है आपके? हैदराबाद में काम हुआ है अच्छे से और क्या क्या ख़ास बात है? हैदराबाद में काम, मैं कारवान हलके का हूँ। कौसर मोहिउद्दीन कारवान MLA है मेरे हलके के MLA। मैं इब्तदाई सदर हूँ हकीमपेट टोली चौकी का। मेरे हलके में 257 करोड़ रुपए के कामा हुए सेवरेज के। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी इसके लिए ये सैंक्शन कराए। मौजूदा जो गैसे TRS गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके ये बजट सैंक्शन कराए। अभी वो काम चल रहा है और बहुत सारे प्रोजेक्ट के काम हैं। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी काम करा रहे कारवान हलके में, उसकी निगरानी हमारे कौसर मोहिउद्दीन कारवान MLA काम करा रहे उसका। जो अपोजिशन की तरफ से कुछ कामों की तरफ नुक्ताचीनी की जाती है कि यहाँ पे काम नहीं हुआ है। अपोजिशन वाले नुक्ताचीनी वो खाली फजूल बदलाम करने के लिए करा जाता है लोग। कारवान हल्का एक मिसाली हल्का है। कारवान हल्का गोलकोंडा किला आता, 7 गुम्बद आता उसके अंदर। तो आप कारवान हल्के में घूम फिर कर देख लीजिए कितना डेवलपमेंट हुआ वहाँ पर। पानी के लाइन से लेके सीवरेज लाइन से लेके पूरा बॉक्स ड्रेन, MP2 पाइपलाइन और VDCD रोड, इतने शानदार काम हुए वहाँ पर। तेलंगाना में अपने MLA कारवान MLA को अब वहाँ पर नुमाइंदगी में बजट खर्चा करने में नंबर 1 अवार्ड दिया गया वहाँ पर। ये जो जितने भी लोग अभी आपको सुन रहे हैं जी पूरे देश के लोग हैं। जी हैदराबाद का मुसलमान महसूस करता है, और अगर करता है तो किस वजह से? हैदराबाद का मुसलमान महफूज करता है, पहले अल्लाह के ऊपर भरोसा करता है, उसके अंदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के कामयाब नुमाइंदगी के ऊपर जो यहाँ पर ये मुसलमान महफूज समझता है। यहाँ पर काम होता है MIM की तरफ से? हाँ बिल्कुल होता साहब। हर काम होता, ज़मीनी सतह पे काम होता साहब। ये पूरे देश के मुसलमान अभी आपको सुन रहे हैं। हैदराबाद का मुसलमान महसूस करता है? बिल्कुल महसूस करते हैं। किस वजह से? जमात है, जमात से वाबस्तगी है। हर जमात का कारकुन, सदर, कॉरपोरेटर, MLA पूरे के पूरे मौजूद रहते हैं एक आवाज़ पे। तो बाकी जो देश के मुसलमान हैं उनको क्या पैगाम देंगे? उनको है ना, साहब जाके देखते पूरे, वहाँ भी जाते हैं। खाली हैदराबाद ही हो लेकिन पूरे हिंदुस्तान में जाते साहब। जो अपोजिशन की तरफ से कुछ कामों की तरफ नुक्ताचीनी की जाती है कि इन कामों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, उस पर क्या? देखिए, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो काम कर रही है ना, वो सारी दुनिया को मालूम है और हैदराबाद के बच्चे को मालूम है। और मुखालिफिन मजलिस कुछ करते नहीं, सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे क्रिटिसाइज़ करते, मजलिस ये नहीं करी, मजलिस वो नहीं करी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऐसे कारनामे हैं, अगर मैं बयान करने बैठा तो वक्त कम पड़ेगा। ये लोग कुछ कर नहीं सकते। जैसे कि अभी असद साहब बोले, एक मामूली क्लिनिक या एक कैंप नहीं चला सकते, इनकी औकात नहीं है। चंदे के पैसे लेके 50% चंदा तो अपने अकाउंट में डाला लेते, 50% वो करते हैं। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खामोशी के साथ एक काम करते हुए 67 सालों से अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए कामयाबी की तरफ रवा दवा हैं।
यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सबसे बड़ी कामयाबी है। अल्हम्दुलिल्लाह 67 साल पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक कारपोरेटर ने था, आज ऐवान पार्लियामेंट, ऐवान असम्बली, न सिर्फ तेलंगाना बल्कि दूसरी रियासतों में भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे हैं, नुमाइंदगी करते आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहले से ज़्यादा फैल रही है हिंदुस्तान की सारी रियासतों में। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी ऐवान पार्लियामेंट में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कई नुमाइंदे रहेंगे। फिलहाल जो पूरे देश के मुसलमानों की हालत है, सब लोग जानते हैं कि क्या चल रहा है अभी, और कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा महफूज अगर कहीं का मुसलमान है तो हैदराबाद का है। अल्हम्दुलिल्लाह सारे हिंदुस्तान में मुसलमानों की मरकज़ी क़यादत का नाम असदुद्दीन अवैसी है, उसका हेडक्वार्टर ये दारुसलाम मेरे पीछे है, दारुसलाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान की दूसरी रियासतों से मुसलमान हैदराबाद की तरफ हिजरत कर रहे हैं, इसलिए कि हैदराबाद एक महफूज मुकाम है। न सिर्फ महफूज है बल्कि एक सियासी ताकत भी है यहाँ पर, और मुसलमानों के लिए यहाँ पे रोज़गार के कई मौके हैं, और यहाँ पे अच्छे रोज़गार हासिल करके अपनी रियासतों में अपनी कमाई का ज़रिया बन रहे हैं, अपनी अहल व अयाल को परवरिश दे रहे हैं। हैदराबाद एक महफूज पनाहगाह है, और हैदराबाद के मुसलमानों में इत्तेहाद है, जो सारे अदर रियासतों के मुसलमानों को भी अपना भाई मान के अपने साथ शाना बा शाना काम करते हैं उनके साथ, और करवा रहे हैं। बाकी जो दूसरी रियासतें हैं वहाँ पे मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है, क्योंकि एमआईएम को तो कामयाबी नहीं मिल पा रही है, जो एक बेंचमार्क है वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा। देखिए भाई, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी साहब कलमे की बुनियाद पे मुसलमानों को मुस्तहकम करे। अभी अकबर साहब बता रहे थे जब 100 जलसे किए हैं, पहले जलसे में 2 मुसलमान थे और आखिरी जलसे में 2 लाख मुसलमान थे। यही है कि फ़ख्र मिल्लत एक मिशन शुरू किए, कलमे की बुनियाद पे मुसलमानों को मुत्तहिद और मजबूत करे, और वही वजह से आज हैदराबाद का मुसलमान मजबूत और मुस्तहकम है। यहाँ पे एक सियासी ताकत और सियासी बसीरत है, और दूरअंदेशी की सोच रखने वाली क़यादत यहाँ पर है। इसलिए आज हैदराबाद एक महफूज इलाका है, और हैदराबाद मुसलमानों का आज मरकज़ बना हुआ है। इंशाल्लाह आइंदा भी और मजबूत रहेगा। दूसरी रियासतों में मुसलमानों की कोई सियासी ताकत नहीं है, मुसलमान भटके हुए, और सबसे बड़ी बात दीन से दूरी का नतीजा है जो मुसलमान भटके हुए, और इसी वजह से अगयार इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। हमारे इत्तेहाद को तोड़ के मुस्लिम आबादी वाले कसीर इलाक़ों से भी बीजेपी वहाँ से जीत रही है। लिहाजा आज हमको इत्तेहाद की ज़रूरत है। इत्तेहाद कायम रखते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पर्चे तमाम जमा हुई है, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जिस रियासत में असद साहब ठहरा करेंगे वहाँ पे कामयाब बनाते हुए हमारी एक ताकत बनाई है। इंशाल्लाह हिंदुस्तान में मुसलमानों के मसाइल हल करवाना कोई बड़ी बात नहीं रहेगा। सिर्फ हल करवाना है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ही हल हो सकता है, इसी के बैनर तले ही हल हो सकते हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम नरसिंह राव है, मैं किशनबाग में रहने वाला हूँ। हमारा एआईएमआईएम पार्टी बोलते जो कुछ भी हर हुकुम के में लिए लड़ने वाले पार्टी बोले तो मज़हब की पार्टी तो बोलते हमारा जो मज़हब का नाम नहीं देते भी हमारे SC ST BC माइनॉरिटीज़ को जो कुछ भी करे हैं हमारे एमआईएम पार्टी वाले करते हैं। हमारे एमआईएम पार्टी वाले का इतना डिसिप्लिन पार्टी है, हमारे एमआईएम पार्टी इतना डिसिप्लिन पार्टी है। हम पर यहाँ रोज़ाना दारुसलाम में 10 बजे से लेके 1 बजे तक जो कुछ भी लीडर आना है, MLA MP कारपोरेटर वार्ड मेंबर पूरे जो कुछ भी आने का है यहाँ के रोज़ाना इतना डिसिप्लिन पार्टी है। यहाँ पर आके हाज़िरी देना, रजिस्टर में साइन करना, काम करते। और ये मज़हब को को कौन सा भी मज़हब को नहीं देते, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो। इसीलिए हम बहुत चाहते हैं ये एमआईएम पार्टी को। इसीलिए मैं भी किशनबाग का वार्ड मेंबर भी हूँ, और इससे पहले भी मैं बहुत पुराना पार्टी का बहुत सीनियर भी हूँ, मैं वर्कर भी हूँ। और इसीलिए हम बहुत मोहब्बत करती है ये एमआईएम पार्टी से। हमारे गरीब लोगों की जो कुछ भी पार्टी है दुनिया में बोलते हो ये एमआईएम पार्टी है, एमआईएम जिंदाबाद। वो ये गोशा महल के MLA हैं, वो बहुत कुछ बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है। अरे वो पुकारने वाले चीखते नहीं, चीखने वाले का काम करते नहीं जी, उनको छोड़ दो। उनका क्या नाम ले रहे उनका छोड़ दो। अरे एक ज़माने में तेलंगे बेड़ंगे बोलने वाले थे भाई उन लोग। हाँ तेलंगे बेड़ंगे वाले, हिंदू के देखने वाले क्या उन लोग तेलंगे बेड़ंगे बोलने वाले थे। अब उधर से आए सो लोगों का बहुत कुछ बोलते रहते, अब लोग छोड़ दे रहा। पर मेरा नाम मोहम्मद अलीमुद्दीन है। जो नौजवान पीढ़ी है आजकल की वो बहुत ज़्यादा जज्बाती है बतौर ख़ास असदुद्दीन ओवैसी को लेकर। ऐसी क्या मोहब्बत है, किस वजह से?
उन लोग हक की आवाज़ उठाते और पार्लियामेंट में मुसलमानों के लिए हक की आवाज़ उठाते, मुसलमानों के लिए, हिंदू के लिए, आदिवासियों के लिए, तमाम के लिए हक की आवाज़ उठाते असदुद्दीन ओवैसी साहब। इसलिए आज मोहब्बत से यहाँ पर पब्लिक, यहाँ पर जलसे में तमाम मुसलमान यहाँ पर आकर कि जलसे को सुने। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद फ़ारूक अली है, मैं शमशाबाद से रहता हूँ, शमशाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। शमशाद भाई, ये जो कहा जाता है अपोजिशन की तरफ से कुछ इलाकों की तरफ नुक्ताचीनी की जाती है कि इन इलाकों को नज़रअंदाज किया जाता है, यहाँ पे काम नहीं हो रही। ओल्ड सिटी को लेके बहुत बात होती है कि न्यू सिटी इतना डेवलप हो रही है, ओल्ड सिटी अभी भी यहाँ पर तरक्याती काम नहीं, काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड सिटी पहले से डेवलप है, अल्हम्दुलिल्लाह डेवलप है। ये क्या है, नज़रअंदाज करते इसलिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 40-45 साल से अरसे से जीत लेते लगातार आ रही। ये कुछ लोग जो दूसरे पार्टियों में अपने आप को सेकुलर करते वो लोग एग्ज़ाम लगाते। अल्हम्दुलिल्लाह ओल्ड सिटी भी बहुत अच्छा डेवलपमेंट है। आप कभी जाके देखिए, अकबर साहब हमारे बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल बने हैं, अवेसी हॉस्पिटल है, असरा हॉस्पिटल है, और हर एरिया में जाके देखिए आप सीसी रोड दिखते हैं आपको, डेनिश लाइन, हर काम दिखता। अब ऐसा तो नहीं है आवाम रह रही बोल तो कुछ थोड़ा बहुत डैमेज होते हर जगह रहते, उसको थोड़े से सारे चीज़ों को लेके बदलाव करते समझो अपोजिशन वाले। और कई अपोजिशन पार्टी के लीडर भी आज टीआरएस में, कांग्रेस में, बीजेपी के छोटे से वर्कर कांग्रेस में हमारे असद साहब को फ़ोन करके काम लेते, SMS के ज़रिए, रात के फ़ोन लगा कर। अब अभी आप ही मुकामी लीडर है समझो, जबकि आपके रिश्तेदार का कांग्रेस पार्टी से, TRS पार्टी से रहता है लीडर, मैं फ़लाने का भांजा बात कर रहा हूँ, साहब मेरा ये काम हो गया, वो काम हो। कई अपोजिशन के पार्टी वाले मजलिस से काम लेते, फिर एग्ज़ाम मजलिस को लगाते। हम देखते हैं यहाँ पे, आप कभी भी आके देखिए दारुस्सलाम में आधी रात को साहब का फ़ोन चालू रहता। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर मज़हब को मानने वाला, कभी एक मज़हब का भेदभाव नहीं करते साहब, हर मज़हब के वाले के साथ हर काम करते। अभी हैदराबाद में काम होता है MIM की तरफ से? ज़रूर होता, बराबर होता। अपोजिशन वाले जो इल्ज़ाम लगाते हैं, लगाने वाले लगाते रहते हैं काम। एग्ज़ाम लगाने का काम लोगों का है, साहब का काम करने का है। आगे आप हैदराबाद फिर के देख लो, एग्ज़ाम लगाते नहीं लगाते, हर जगह का काम होता है इधर तो अल्हम्दुलिल्लाह। नौजवानों में जो मोहब्बत है असदुद्दीन ओवैसी के लेके, उसकी कोई ख़ास वजह, जैसे आप भी मोहब्बत करते होंगे बहुत? इनकी जज्बात इनकी, और इनकी जो मीठे अल्फाज में समझाते वो मोहब्बत इनकी, हर किसी को अपना बोल के चलते, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। कहा जाता है कि हैदराबाद का मुसलमान सबसे ज़्यादा महफूज है फ़िलहाल जो देश में हालात। जी। तो इसके पीछे की वजह क्या है, और आप हैदराबाद से हैं तो आप महसूस करते हैं यहाँ पे? जी बिल्कुल, हैदराबाद का जो मुसलमान महफूज है, ख़ासकर रियासत तेलंगाना व आंध्रा, यानी साबिक़ा रियासत आंध्र प्रदेश के अंदर जो मुसलमान महफूज है, उसकी महफूज होने की वजह है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़ियादत है, मरहूम सालार मिल्लत अल्लाह रहमा की क़ियादत, और उसके बाद सदर मोहतरम आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की क़ियादत की वजह से शहर हैदराबाद और रियासत तेलंगाना व आंध्र प्रदेश के अंदर मुसलमान महफूज हैं। इंशाअल्लाह आइंदा इनकी क़ियादत जब तक कायम रहेगी, जब तक मुसलमान महफूज रहेंगे। अपोजिशन की तरफ से कुछ इलाकों की तरफ नुक्ताचीनी की जाती है कि इन इलाकों को नज़रअंदाज किया जा रहा है, यहाँ पे काम नहीं होता है। तो ये सब मुखालिफिन बोलने वाले बोलते रहते, ये तो हमेशा रहा है मुखालिफिन, और हमेशा मुखालिफिन मुखालिफत करते रहेंगे। जहाँ अच्छाई का काम होता है वहाँ हमेशा मुखालिफत ज़्यादा होती है। ओल्ड सिटी वर्सेस न्यू सिटी बहुत करते हैं लोग, ये तो बनावटी बातें हैं। जब हकीकत में जाकर न्यू सिटी का हाल देखेंगे तो हमारे वर्ल्ड सिटी से भी आज भी न्यू सिटी बहुत पीछे हैं। जिनके ये मिसाल के तौर पे मैं इस शहर का रहने वाला हूँ, जब भी बारिश आती है तो अल्लाह का करम है, हमारा पुराना शहर बहुत महफूज है, आज से नहीं ज़माने क़दीम से महफूज है। क्योंकि यहाँ पर हमारे पुराने शहर के अंदर जो मूसा नदी से ताल्लुक़ है, जिसका ड्रेनेज का कनेक्शन पुराने मूसा रिवर से जो ताल्लुक़ है, नदी से ताल्लुक़ है, पुराने शहर का पानी पुराने मूसा नदी से बह जाता है। नए शहर में जब बारिश आती है तो पुराने नए शहर के अंदर तकरीबन कॉलोनियाँ और तकरीबन मकामात वो डूब जाती है, तबाह बर्बाद हो जाती है, वो किसी को दिखाई नहीं देता। लेकिन हर मुखालिफ आदमी को हमेशा जब मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अच्छे से अच्छा काम करती है तो उसको उनको बुरा बोलते हैं। ये मुखालिफिन की बदनसीबी है कि वो उनके ख़िलाफ़ बोलते हैं। फ़िलहाल पूरे देश भर में मुसलमानों की हक़ की आवाज़ उठाने में और सियासी शऊर बेदारी लाने में मुसलमानों में, उसमें असदुद्दीन ओवैसी का या फिर MIM पार्टी का क्या किरदार है? ये देखिए कि आज हिंदुस्तान के अंदर असदुद्दीन ओवैसी साहब, ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत सारे हिंदुस्तान में जब जा रही है, काम कर रही है, तो मैं तो कहूँगा कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए खुशनसीबी की बात है। वहाँ की नई नस्ल के लिए, मौजूदा लोगों के लिए एक सियासी शऊर बेदार करने का काम कर रहे हैं, पहली बात है। दूसरी बात है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो क़ियादत काम कर रही है हिंदुस्तान के अंदर, वो क़ियादत की वजह से वहाँ के लोग को बौखलाहट का शिकार होकर मजलिस के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। और ख़ास करके सारे हिंदुस्तान के अंदर जहाँ जहाँ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पहुँचेगी और असदुद्दीन ओवैसी साहब वहाँ पर तशरीफ़ ले जाएंगे, वहाँ के मुसलमान चाहे नई नस्ल हो, चाहे कदीम बड़े जितने लोग हो, चाहे किसी भी सियासी जमात से ताल्लुक़ रखते हो, वो लोग वहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब का साथ दे तो बेहतर रहेगा। कहा जाता है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन मुसलमानों की पार्टी है।
ये सोच है आरएसएस और बीजेपी वालों की। आज एक हमारी ऐसी जमात है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो हर मज़हब को, हर जाति को, हर धर्म को लेके चलती है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक ही शिक्षा है, जो गरीब है उसकी तकलीफ़ है, उसकी तकलीफ़ दूर करो, जो तकलीफ़ में है उसकी तकलीफ़ दूर करो। बाकी यहाँ पे मज़हब, जातिवाद कुछ नहीं रहता। अखंड भारत के लिए कोई पार्टी है जो सबको लेके चलती, जातिवाद धर्म के नाम पे बंटवारा नहीं करती, वो है एक ही जमात, वो है हमारी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जो असदुद्दीन ओवैसी का किरदार जो हैदराबाद के तरक्याती कामों में रहा है या फिर एमआईएम का, वो कैसा किरदार रहा है? बहुत ज़बरदस्त किरदार। आज एक हमारी पार्टी ऐसी पार्टी है, थोड़े पार्टी के लोग थोड़े जगहों पे जाने के लिए, वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए सोचते कि वहाँ पे दूसरा धर्म है, मगर एक ऐसी हमारी जमात है, वहाँ पे कोई भी धर्म रहने दो, उनकी अगर तकलीफ़ है तकलीफ़ दूर करो, अगर वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है तो वहाँ पे डेवलपमेंट करो। वहाँ के लोग कौन से समाज के, कौन से धर्म के, ये हमारे को नहीं देखना है। हमारी पार्टी हमारे को यही सिखाती। और जो आप कहाँ रहते हैं वैसे हैदराबाद? मैं गोशामेल असेंबली में रहता हूँ। अच्छा, गोशामेल जी। गोशामेल की एक है साहब, वो बहुत कुछ बोलते हैं, खैर उनके बारे में नहीं बात करेंगे। ओल्ड सिटी वर्सेस न्यू सिटी बहुत कहा जाता है। एक्चुअली देखिए, ओल्ड सिटी में डेवलपमेंट बहुत है, डेवलपमेंट बहुत है। थोड़े लोग बहुत बदलाव करने की कोशिश करते, बीजेपी वाले डेवलपमेंट नहीं करते, मगर बोलते मगर हैदराबाद में बहुत डेवलपमेंट है। वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हिदायत पेश रहती है। जैसे अभी आप किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं सर, मैं आपसे सवाल पूछ चुका हूँ कि कहा जाता है कि एमआईएम सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो यहाँ पर जो लीडरशिप प्रोवाइड करने की बात आती है कि कोई आप लीडरशिप प्रोवाइड भी करे बाकी दीगर मज़ाहिब को, तो उसमें क्या किरदार रहा है? अभी देखिए, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है, और दूसरे भी तमाम पार्टियां हैं, मगर वो पार्टियां सिर्फ दलित और हिंदुओं को, खुसूसन दलितों को वोट बैंक के मुताबिक इस्तेमाल करते। मगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है जो 1984 से पहले मेयर जब हैदराबाद के बने थे, तो वहाँ हमारे प्रकाश साहब बने थे, फिर दूसरी बार मर्तबा हमारे साहब मजलिस पार्टी की तरफ से फिर एक को हम लोग प्रमोट करें मेयर के हिसाब से सत्यनारायण साहब को, और लास्ट टाइम भी जब आलमपल्ली पहुँचा साहब को। तो ये मैं आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ, दूसरे पार्टी के लोग दलितों को सिर्फ वोट बैंक इस्तेमाल करते हैं, मगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है जहाँ पार्लियामेंट रहने दो हमारे असद साहब, जहाँ असम्बली रहने दो हमारे अकबर साहब, खुल के दिल खोल के बोलते हैं जय भीम तकबीर अल्लाहू अकबर बोलकर। आज दलितों को आप वोट ही नहीं, आपको अधिकार भी देते, हम आपको सीट भी देते, आपको गद्दी भी देते, एक मैसेज भी जाते ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से। चलिए सर, थैंक यू, शुक्रिया। क्या नाम है सर आप? मेरा नाम अब्दुल मन्नान है, इफ्तिदाई सदर एरागड्डा हूँ मैं। हैदराबाद का मुसलमान महसूस करता है, अगर करता है तो किस वजह से? हैदराबाद का मुसलमान रहने दो, चाहे वो हिंदू रहने दो, चाहे वो क्रिश्चियन रहने दो, चाहे वो सिख भाई रहने दो, हर एक जने हैदराबाद में महफूज है। क्यों बोले तो यहाँ पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। यहाँ पर जो भी तकलीफ़, जो भी मसाइल रहते अवाम के, मजलिस पहले पहुँच कर, हमारी जमात को मालूम होता है कि हम पहुँच कर जो भी उन लोगों की प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स को दूर करते। तो इसलिए नहीं, यहाँ पे हर एक जना, हर ज़ात का, हर कौम का जना महफूज है हैदराबाद के अंदर। क्या फ़र्क देखते हैं आप? अभी मुल्क के जो हालात चल रहे हैं सब लोग जानते हैं कि किस तरह के हालात अभी हैं, बाकी रियासतों में और बतौर ख़ास तेलंगाना में क्या फ़र्क देखते हैं आप राजनीति में? फ़र्क तो ये महसूस करते हैं कि हमारी जमात यहाँ पे हमारे को एक पावर है हमारे लिए, और दूसरे रियासतों में भी हम ये कोशिश कर रहे हैं, हर रियासत में पहुँच रहे, हम कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पे मेहनत कर रहे हैं कि वहाँ के भी जो दूसरे रियासत के लोग भी ये पावर को, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पावर को महसूस करें और वो मजबूत हो। हम आवाम से भी, दूसरे रियासतों के आवाम से भी यही गुजारिश कर रहे हैं कि मजलिस को साथ दो। जो भी इलेक्शंस आएंगे वहाँ पर मजलिस जो भी कैंडिडेट्स ठहरेंगे वो लोगों को वोट डालो, और एक फाउंडेशन बनाओ दूसरे रियासतों के अंदर। कई रियासतों में तो फाउंडेशंस बन गए, लेकिन जहाँ नए बने वहाँ पे भी हम जाएंगे, वहाँ पे भी आवाम के लिए खिदमत करेंगे। अपोजिशन की तरफ से कुछ इलाकों की तरफ नुक्ताचीनी की जाती है कि इन इलाकों को नज़रअंदाज किया जाता है, यहाँ पर काम नहीं होता। गलत बात है वो, खाली एग्ज़ाम लगाते हैं लोग घर में बैठ के। आप आके अब आप हैदराबाद में अब आए ना, अब देखो पूरा ओल्ड सिटी फिर के, न्यू सिटी फिर के, तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह काम होता मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से।
कोई भी तेलंगाना रहते या इंडिया से कोई भी एक आदमी आके यहाँ पे यही दारुसलाम में एमएलए साहब बैठे हुए रहते, एमएलसी रहते, बैरिस्टर असदुद्दीन अवीसी साहब, अकबर साहब पूरे बैठे हुए रहते। एक ऐसा एक लेटर दे के टाइप करा के अपन कौन से भी हल्के में काम करा सकते। अल्हम्दुलिल्लाह जमात का काम बहुत मजबूती से होता है। यहाँ पे लोग बहुत एग्ज़ाम लगाते, बोलते करते, उनका काम ही है खाली एग्ज़ाम लगाना। फीडबैक आप लोग सुन चुके हैं। अगर कंटेंट हम लोगों का पसंद आता है तो एक फॉलो, एक सब्सक्राइब, एक लाइक और शेयर तो बनता ही है। खैर इन्हीं सब चीज़ों से हम लोगों का अभी चल रहा है जो भी मामला है ना, वरना कोई स्पॉन्सरशिप, कोई कमाई दमाई तो हम लोगों की है नहीं। अगर एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को आप लोग सपोर्ट करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब और फॉलो प्लीज़ ज़रूर कर देना। और एमएम के ताल्लुक से आप लोग क्या सोचते हैं बतौर ख़ास जो हमारी ऑडियंस में से हैदराबाद के लोग हैं और अदर दीगर रियासतों के लोग हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एमएम के ताल्लुक से आपकी क्या तासुरात हैं। मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। एमआईएम का फाउंडेशन डे चल रहा है, हम लोग दारुसलाम में मौजूद हैं। कहा जाता है कि मुल्क का मुसलमान सबसे ज़्यादा अगर किसी इलाके में महफूज है तो हैदराबाद में महफूज है। यहाँ पे सियासी जमात मजबूत है, एमआईएम पार्टी है ना हमारी पार्टी तो मजबूत है और हमारी पार्टी हर मजहब को लेकर चली। हिंदू आबादी में चंद हिंदू ऐसे हैं जो मुसलमान को दबाना। डेवलपमेंट की जब बात करें तो करोड़ों रुपए इलाके से डेवलपमेंट होता है। अपोजिशन वाले नुक्ताचीनी वो खाली फजूल बदनाम करने के लिए करा जाता है। लोग हर काम होता, ज़मीनी सतह पे काम होता था। हर जमात का कारकुन, सदर, कॉर्पोरेटर, एमएलए पूरे के पूरे मौजूद थे एक आवाज़ पे। और मुखालिफिन मंदिर कुछ करते नहीं, सिर्फ मंदिर से इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे क्रिटिसाइज करते। तो जैसे कि अभी असद साहब बोले एक मामूली क्लिनिक या एक कैंप नहीं चला सकते, इनकी औकात नहीं है। कौन सा भी मजहब की नहीं देखते, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी हो। ये गोशा महल के एमएलए हैं, वो बहुत कुछ बोलते हैं कि हिंदू खतरे में है। अरे वो पुकारने वाले चीखते नहीं, चीखने वाले का काम करते नहीं जी, उनको छोड़ दो। उनका क्या नाम ले रहे उनका छोड़ दो। मगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम एक ऐसी पार्टी है जहाँ पार्लियामेंट रहने दो हमारे असद साहब, जहाँ असम्बली रहने दो हमारे अकबर साहब, खुल के दिल खुल के बोलते जय भीम तकबीर अल्लाहू अकबर।